चौथा पहर शुरू होने वाला था। भंबौर शहर के राजा का धोबी दरिया किनारे कपड़े धो रहा था। दिन चढ़ा तो धोबिन भी वहां आ गई। दोनों मिलकर कपड़े सुखाने डालने लगे। बच्चा नहीं तो किसी बच्चे के कपड़े ही मुझे धोने के लिए दे दो, रानी की साड़ी के बल निकालते हुए धोबिन ने कहा। जैसी हमारी किस्मत वैसी राजा की, धोबी ने कहा। सुना है रानी कुछ होने वाला था। तभी धोबिन की नजर दरिया पर पड़ी, जहां एक संदूक जैसी चीज बहती हुई आ रही थी। उसने कहा, देखो देखो वो क्या बहता आ रहा है। धोबी ने 10-20 कदम आगे बढ़ के दरिया में छलांग लगा दी। उस संदूक को खींचकर किनारे ले आया। वो बहुत ही सुंदर संदूक था। उसके ऊपर की तरफ हवा जाने के लिए दरारें बनी हुई थी। उसने जब उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चुंधिया गई। उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी और आधे हिस्से में एक नवजात बच्चा था, जिस गले में एक सोने की जंजीर पड़ी हुई थी, जिसमें एक ताबीज था। धोबिन ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि ये अगर राजकुमारी नहीं तो किसी बड़े आदमी की बेटी जरूर, लेकिन देखो ना, इसकी किस्मत पैदा होते ही खराब है, लेकिन एक न एक दिन इसकी किस्मत जरूर चमकेगी। उसने बच्ची को चूमा और धोबी की तरफ बढ़ा। धोबी ने कहा, बस यही एक अरमान होना पूरा बाकी था। ख्वाजा खिजर की वजह से वो भी पूरा हो गया। अब देखो इसका क्या बनता है। धोबी की आंखों में संभावनाओं की चमक थी। धोबी बहुत मेहनती और अच्छा आदमी था। राज दरबार में उसका बड़ा मान सम्मान था। उसे अक्सर इनाम इकराम मिलता रहता था। उसने आते ही राजा को बता दिया कि हमारे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है और हमारी धोबन फूली नहीं समा रही। अब हम लोग उसे बड़े चाव मल्हार से पालेंगे। राजा ने खुश होकर उसे बहुत सारी जमीन उपहार में दे दी और उसे एक खूबसूरत घर और बाग बनाने के लिए कहा। शाम को जब चांद निकला तो वो बहुत ही सुंदर और कोमल था। धोबिन को अपनी बच्ची जैसा लगा, जो बादलों में तैरता हुआ आ रहा था। चांद की तरह ये लहरों पर तैरती हुई मिली है, तो क्यों ना हम अपनी बच्ची का नाम चांद जैसा रखें, ससी, धोबी ने कहा। ससी। धोबिन ने बच्ची को चूम लिया और कहा, मेरे अरमानों के आसमान पर चढ़ने वाला चांद। घर बन गया, बाग लग गया, धोबी की मजदूरी बढ़ा दी गई और ससी धोबियों की बस्ती में राजकुमारियों की तरह पढ़ने बढ़ने लगी। किसी भी राजकुमारी को ऐसी खुली हवा, ऐसा खुला दरिया का किनारा, ऐसा खुला आकाश नसीब नहीं हुआ होगा। इन सभी चीजों की अनंत अमीरी ने ससी के चेहरे पर ही नहीं, उसके शरीर के सभी अंगों पर जादू सा कर दिया। उसके मुख पर सूर्योदय की आभा थी, कमर में लहरों की लचक, आंखों में आकाश की झलक, चाल में वायु की हिलोर और शब्दों में तारों का ताल था। वो जिधर से भी गुजर जाती लोग देखते रह जाते थे। ऐसा लगता आसमान से कोई तारा टूट कर गुजर गया हो। लोग देर तक उसे देखते रहते, उसके बारे में बातें करते रहते कि महमूद धोबी की बेटी अपने साथ शहजादियों जैसी किस्मत लेकर आई है। उसके हुस्न की ताब नहीं झेली जाती और कहते हैं मुंशी अखुदलाल से सस्सी पड़ती भी है। धोबी लड़कों के कठिनाइयों भरे बेरंग दिल में भी सस्सी ने कई रंग छिड़क दिए और मैंने शौक जागे। पर एक दारा नाम का लड़का था, जिसे ना अपनी अकल पर कोई गर्व था, ना ही अपनी शक्ल पर। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सस्सी की नजर में परवान चढ़ेगा। फिर भी लुक छिपकर उसे देखने के लिए उसके बाग में चला जाया करता था। एक दिन सस्सी की सहेलियों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसके गले में अपने दुपट्टे डाल लिए और उसे इधर से उधर खींचने लगी। सस्सी आई तो उसे छुटकारा मिला, पर दारा बांस से नाक पोंछता हुआ यही कहता गया कि ऐसा बदला लूंगा ससियों की, याद रखोगी। तुम बुलबुल की तरह खुदक रही हो ना, अगर तुम्हें पिंजरे में ना डलवा दिया तो कहना। राजा के महल में कई वर्षों से कोई उम्मीदवारी नहीं हुई थी। दूसरी शादी की बातें होने लगी, योग्य लड़कियों की खोज शुरू हुई। दारा ने बदला लेने की खातिर दरबार में आकर बताया कि महमूद धोबी की बेटी सिर्फ उसने की शहजादी नहीं है, बल्कि वो जन्मी भी किसी रानी की कोख से है, जिसे ये चालाक धोबी किसी तरह चुरा कर अपने यहां ले आया था। सस्सी के हुस्न की चर्चा और धूम तो सारे शहर में थी। राजा ने हुक्म दिया कि महमूद धोबी अपनी बेटी के साथ दरबार में हाजिर हो। धोबी के दिल में डर बैठ गया कि राजा अब सस्सी को उसके पास रहने नहीं देगा। सस्सी ने यद्यपि उसे बहुत हौसला दिया, पर उसका दिल बैठता जा रहा था। आखिर हिम्मत और हुस्न की ये सूरत जब राजा के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसके अंधेरे दिल और दीवान खाने में जैसे कोई किरण आकर चमक उठी। इतनी खूबसूरत, किसकी बेटी हो तुम? राजा ने चौंक कर पूछा। महमूद धोबी और उसकी धोबन की।
शशि ने गर्व से बताया। तुम धोबन नहीं, कोई शहजादी लगती हो। शहजादी मैंने कभी कोई देखी नहीं। मैं एक अच्छे धोबी और धोबन की ही बेटी हूँ। ठीक है, तुम धोबन ही सही, पर मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। आप धोबन को रानी कैसे बनाएंगे? शादी करके। पर महाराज, शादी के बारे में मैं अभी कुछ जानती नहीं। अब सब जान जाओगी। राजा को शशि अति सुंदर लगी। राजा उठकर शशि के पास गए। उसके गले में डालने के लिए अपनी बाहें बढ़ाई थी कि अचानक शशि के गले में पड़े ताबीज पर उनकी नजर पहुंची और वो एकाएक ठिठक कर खड़े हो गए। ये ताबीज तुम्हारे गले में किसने डाला? मेरी माँ ने। लाओ, हम इसे देखना चाहते हैं। नहीं महाराज, मेरी माँ का कहना है कि इस ताबीज को कभी मैं अपने गले से ना उतारूं। राजा ने अपनी रानी को बुलवा भेजा। उनके आते ही उनसे कहा, देखो तो शशि के गले में ये ताबीज कैसा? रानी ने वो ताबीज शशि के गले में ही रहने दिया और उसे उलट पुलट करके देखा। फिर रानी ने शशि के अति सुंदर मुख की ओर देखा और कहा, हाय मैं मर जाऊं, ये ताबीज तो मैंने अपनी अभागिन बच्ची के गले में डाला था। राजा और रानी दोनों ने अपनी उंगलियां मुंह में डाल ली। फिर महमूद धोबी को बुलवाया गया। उसकी टांगे कांप रही थी। राजा ने सारी बातें सच सच बताने की धमकी दी। भयभीत महमूद को और कोई बात सूझ भी ना पड़ी। उसने सारी बातें सच सच बता दी कि किस तरह दरिया में बहते हुए संदूक में शशि मिली थी। रानी ने शशि को गले से लगा लिया और रोने लगी, मेरी शहजादी बेटी। शशि ने देखा कि महमूद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रानी की बाहों से छूटते ही शशि ने महमूद को अपने बाहों में ले लिया और राजा से प्रार्थना की कि उन्हें बैठने की इजाजत दी जाए। महमूद के साथ राजा और रानी भी बैठ गए। फिर राजा ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी शर्मिंदगी की पूरी कहानी सुनाई। 18 साल हुए, हमारे घर ये बच्ची आने वाली थी। हमने ज्योतिषी बुलाया। उन्होंने हमारी इस बच्ची को खानदान का कलंक बताया और कहा यह मुसलमान से इश्क करेगी और इसके इश्क की चर्चा दुनिया भर में हो। तो हमने पैदा होते ही इसे दरिया में बहा दिया। ये ताबीज इसकी माँ ने इसके गले में डाला था। 5000 मोहरें मैंने इसके संदूक में रखी थी। तब से आज तक इसकी माँ के चेहरे पर कभी हंसी नहीं आई। तब से आज तक कोई दूसरा बच्चा भी हमारे घर नहीं आया। शशि बेटी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा मुंह दिखाने के लायक नहीं, पर महमूद अगर हमें हमारी शशि लौटा दे तो हमारे कुल का निशान रह जाएगा। महमूद जो कहना चाह रहा था वो बार बार उसके होंठों तक आता पर रुक जाता था। आखिर शशि ने उसकी कठिनाई दूर कर दी। पर मेरे राजन पिता, ये फैसला अब सिर्फ आपके धोबी के हाथ में ही नहीं होगा, तो इसके अलावा किसका तुम्हारी किस्मत पर हक हो सकता है? राजा ने पूछा। खुद किस्मत वाली का, शशि का। तुमने ठीक कहा। राजा ने कहा, शशि की ओर देखने लगा। तो तुम्ही से मेरा ये सवाल। रानी की तो सिसकी निकल। मेरी जान सी बेटी, हमारी गलती माफ कर और अपना विरसा संभाल। खुद ना चीज को भी कोई चीज बना। शशि ने अपनी जननी माँ के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, रानी माँ, मेरा ये फैसला आपके दरिया में बहा देने के फैसले से कम मुश्किल नहीं है। मैं अपने पालक पिता से सलाह करके कल आपको बताऊंगी। इस वक्त आप मेहरबानी कीजिए, किसी सवारी पर मेरे पालक पिता को घर पहुंचा दीजिए। दूसरे दिन राजा और रानी शशि के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। सांझ ढलते ही एक धोबी पत्र लेकर आया। उसने राजा को पत्र दिया। राजा ने कांपते हाथों से पत्र खोला और रानी को पढ़ के सुनाया। मेरे राज माता पिता, पूरी रात में ख्यालों में बहती, गोते लगाती, तैरती रही। पूरी रात हाथ में ताबीज लिए मैं सोचती रही। आपकी आखिरी मांग मेरे कानों में और आपके आंसू मेरी आंखों में किरकिरी की तरह समाये रहे। पर ये कुछ ही पलों की बात थी। दूसरी तरफ 18 साल का लाड़ प्यार कुर्बानियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। पानी में बहा देने वाले कलंक को चांद समझते जिसने मुझे माथे से लगाया, उसका हक मैं उसके घर में रहकर भी चुका नहीं सकूंगी। उससे अलग होने की बात, उफ, मैं रानी माँ की मिन्नतों के रूबरू सोच भी नहीं सकती। कल आपने मुझसे माफी मांगी थी, आज रानी माँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप जब बुलाएंगी मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। आपकी शशि। राजा ने रानी को समझा दिया कि शशि के इस फैसले को बदलने की कोशिश करना बेकार है। हमने अपनी किस्मत दरिया में बहा दी। अब शशि की खुशी इसी में है कि उसे स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए और हम ये राज किसी को नहीं खोलें। शशि की स्वतंत्रता बढ़ गई थी।
धोबी और धोबन ने सुख का सांस लिया। धोबन बार बार सस्सी को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाती रहती कि जैसे विश्वास करना चाह रही हो कि सस्सी उसी की बेटी थी। हाँ, वो उसी की बेटी थी। राजा भी उसे उससे छीन नहीं सका था। सस्सी के हुस्न की चर्चा दूर दूर तक देश विदेश में होने लगी। सूरत और सीरत का हुस्न, ये नक्श और नैनों का हुस्न, रफ्तार और गुफ्तार का हुस्न, आजादी और हौसले का हुस्न जब पूरी तरह किसी पर खिल उठे तो सिर्फ उस पर ही नहीं, उसके चारों ओर के लोगों पर भी बहार आ जाती है। सारा शहर हसीन हो जाता है। सबके मुंह से अनोखे हुस्न की बातें सुनाई देती है कि रेशमी बालों के आसमान में चमकता हुआ चांद। महमूद धोबी का घाट हुस्न परस्तों का काबा बन गया। कच्छ मकरान से एक बार सौदागर आए। वो कई दिनों तक बंबोर में रुके। उन्होंने भी सस्सी के हुस्न की चर्चा सुन रखी थी, क्योंकि उनका अपना शहजादा भी बड़ा रसीला व जवान था। उसके दोनों छोटे भाइयों ने शादी कर ली थी, पर अभी तक उसकी आंखों को किसी का भी हुस्न रास नहीं आया था। राजधानी की कई सुंदरियां जब उसे देखती तो अपने दिल थाम लेती। सौदागरों के काफिले का सरदार बेबी और शहजादे का दोस्त था। उसने जब पहली बार भंबोर की सुंदरी को देखा और जाना कि उसका नाम सस्सी है, तो अनायास उसके मुंह से निकल गया, बिस्मिल्लाह, ये नया चांद तो हमारे पूरन चंद पुन्नू के लायक है। जल्दी से जल्दी काम खत्म करके बेबी और कच्छ मकरान लौटा। उसने राजकुमार पुन्नू के साथ सस्सी की बातें की। बातें सुनकर पुन्नू के अंदर एक हलचल मच गई। वो ऐसी किसी सुंदरता का अभिलाषी था। पुन्नू बड़ी ही तीखी नजर और साहस वाला व्यक्ति था। अपने भाइयों से बिल्कुल ही न्यारा था। एक धनवान और सुंदर सांझा पुन्नू पर अपना सब कुछ नछावर करने को तैयार हो गई, पर पुन्नू जिस सुंदरता का पुजारी था, वो सुंदरता सांझा में नहीं थी। बेबी और यार की बातें सुनकर पुन्नू ने भी काफिला तैयार किया। पुन्नू को इत्र फुलेल से बहुत प्यार था। उसके अपने देश के पहाड़ सुगंधित जड़ी बूटियों से महके हुए थे। कच्छ मकरान इत्र फुलेल का व्यापार करता था। अपने काले ऊंट पर सवार होकर सुगंधियों का सौदागर सफर करता हुआ भंबोर शहर में आ पहुंचा। घाट के निकट सघन वृक्षों के झुंड के नीचे पुन्नू ने चंबे, करने, केवड़े, कस्तूरी आदि विभिन्न प्रकार के इत्र फुलेलों की दुकान सजा दी। पुन्नू के इत्र फुलेलों से भी ज्यादा उसकी सुंदरता हर किसी की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करती। उसकी दुकान की रमणीय शोभा की चर्चा सारे शहर में होने लगी। किसी समय उसकी दुकान पर सुंदरियों की भीड़ दिखाई देती। हर लड़की को वो रानी कहकर बुलाता और इत्र का फाहा उसके कोमल हाथ पर रगड़कर जब उसे पकड़ाता तो लड़की की नशीली आंखों एक मुस्कान दौड़ जाती। 4 दिन हो गए थे। आधे से ज्यादा माल बिक चुका था। आधे से ज्यादा शहर उसकी आंखों के आगे से जा चुका था, पर अभी तक वो चेहरा नजर नहीं आया था जिसे देखते ही इंसान होश भूल जाता था और सारी दुनिया प्यारी लगने लगती थी। सस्सी तक पुन्नू का जिक्र पहुंच चुका था और वो अपनी सुंदरता के प्रति विशेष रूप से सचेत हो उठी थी। दिन में कई कई बार आईने में अपना चेहरा देखा करती। आखिर सहेलियों ने उसे मना लिया। आज उनके देश की सुंदरता का परदेसी के हुस्न से मुकाबला था। हर किसी ने अपनी मन मर्जी से सस्सी का श्रृंगार करना चाहा, पर आज सस्सी ने अधिक श्रृंगार न करना चाहा। कई गहने पहनने के लिए उसने इनकार कर दिया। ताजे गुलाब के रूह का फाहा पुन्नू ने सस्सी के हाथ पे लगाकर कहा, रानी, ये हमारे पहाड़ों का अनोखा चंबा है। सस्सी ने अपनी पलकें उठाई। पुन्नू की आंखों में पहली मुलाकात की तड़प देखकर वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे पहाड़ों में भी चंबा को गुलाब के फूल लगते हैं? सस्सी ने व्यंग से कहा। पुन्नू ने अपनी इत्र की बोतल को ध्यान से देखा। मैं भूल गया, कहना मैं गुलाब ही चाहता था। इतनी बड़ी भूल का हर्जाना देना होगा। सस्सी ने देख लिया था कि पुन्नू के दिल के हर एक द्वार उसके लिए खुले थे। आप हुक्म करें। पुन्नू संभल रहा था। सोच के बताती हूँ। मेरी हर एक सहेली के हाथ में आपको अलग अलग इत्र के फाहे लगाने होंगे। पुन्नू इत्र के फाहे बना बना कर लगा जा रहा था। उसके नसों में उसका लहू नाच रहा था और उसका प्रत्येक अंग जैसे जाग उठा था। हाय, क्या नशा होता है किसी के आंखों में परवान चढ़ने का। उसकी आंखें जैसे पुन्नू को यही कह रही थी। पुन्नू ने विभिन्न प्रकार की इत्र की बोतलें सस्सी की पिटारे में डाल दी। सस्सी ने अपने बटुए की रेशमी डोर खींचकर उसमें से सोने की मोहरें निकालकर कीमत देनी चाहिए। कल सही, पहले घर जाकर पसंद तो कर लो। पुन्नू इस सौदे को यहीं खत्म नहीं करना चाहता था। सस्सी दूसरे दिन भी आई, तीसरे दिन भी आई, पर पुन्नू किसी न किसी बहाने दाम लेने की बात टाल देता। इन 3 मुलाकातों में सस्सी की नजर, सस्सी की बातचीत में एक नई बात पैदा हो गई थी। अब उसके पैर धरती पर नहीं लग रहे थे। आखिरकार उसने अपने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ,
मैंने अपने लिए वर पसंद कर लिया है। कौन बेटी, कहाँ? माँ ने पूछा। माँ वही इत्र फुलेल बेचने वाला सौदागर। नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा को सौदागर पसंद नहीं है। नहीं माँ, वो सौदागर नहीं है, असल में वो वही कुछ है जो मैं हूँ। चौथे दिन ससी मोहरों से भरा हुआ बटुआ लेकर पुन्नू की दुकान पर गई। साथ ही इत्र की सारी बोतलें भी ले गई। उसे पुन्नू के सामने रखकर जरा सा मुंह बनाकर उसने कहा, तुम दाम नहीं लेते तो मैं माल वापस करने आई हूँ। पर रानी, किसी एक चीज की कीमत मैं तुमसे 2 बार कैसे ले सकता हूँ? भला पहले कब मैंने कीमत चुकाई? ससी ने हैरान होकर पूछा। तुम पहले दिन ही मेरे माल की कीमत से कहीं ज्यादा कीमत चुका गई। वो कैसे? झूठे सौदागर कहीं के। तुम्हारा हाथ एक बार पकड़ लेने के बदले ये सारा माल मैं दे देना एक सस्ता सौदा समझता हूँ। यही सोचकर तो घर से चला था। सच कहते हो खूबसूरत सौदागर। रानी, मैं सौदागर नहीं हूँ। ससी खुशी से उछल पड़ी। हाँ, मैंने कहा था माँ से, तुम सौदागर नहीं हो। अच्छा पुन्नू, एक बार मेरे हाथ पकड़ने की कीमत तुम चुका चुके। कल आना इसी वक्त मेरे बाग में। अगर तुम हमेशा के लिए मेरे हाथ के वरण करने की कीमत भी चुका दिए तो सौदा करने के बारे में सोच लेंगे। आओगे ना तुम पुन्नू प्यारे? कदमों से नहीं, धड़कते हुए दिल से चल कर आऊंगा इसी वक्त तुम्हारे बाग में। पुन्नू ने ससी के दोनों हाथ पकड़कर खास तौर पर तैयार किए गए इत्र के फाहों से 2 लकीरें खींच दी। बाग में सस्सी और उसकी सहेलियां पुन्नू का रास्ता देख रही थी। पुन्नू आया तो उन सब के लिए सौगातें लाया। लड़कियों ने उसके गिर्द घेरा डाल लिया। उन्होंने पुन्नू का हाथ सस्सी के हाथ में पकड़ा दिया और उनके कुंवारे अरमानों ने ऐसा नाच नाचा कि टहनियों में से कोयलों ने भी तराने छेड़ दिए। पर पुन्नू, मेरा अब्बा कहता है कि अपनी बेटी धोबी के सिवा किसी को नहीं देगा। पर यह तो बहुत मामूली सी शर्त है सस्सी। तुम्हारा पुन्नू तुम्हारे लिए क्या नहीं बन सकता। पर तुम तो पुन्नू कोई शहजादे लगते हो। कल से तुम मुझे धोबी के रूप में देखोगी। अगले दिन सस्सी ने अपने पिता से पुन्नू के बारे में छोटी छोटी बातें शुरू की और फिर कहा कि पुन्नू कहता था असल में वो धोबी ही है। अच्छा बेटी, तो कपड़े धोकर मुझे इस बात का सबूत दे दे। अगले दिन पुन्नू धोबियों का सा लिबास पहनकर आया। उसने अपनी लंबी जुल्फें कटवा डाली थी। महमूद ने मैले कपड़ों की गठरी उसके आगे रखी और सस्सी को कहा कि कपड़े धोने के लिए उसे जरूरी सामान देती जाए। फिर वो अपने काम में लग गया। पुन्नू पटरे पर कपड़े पटकता रहा और उसकी आंखें सस्सी के चेहरे पर ही लगी रही। वो नजरों से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कपड़ों की ओर खास ध्यान ना होने के कारण कुछ पुराने कपड़े फट गए। तहे लगाते समय जब सस्सी उन्हें देखा तो चिंतित हो उठी। पुन्नू को भी बड़ी शर्म आई। आखिर सस्सी को एक बात सूझी। क्या कुछ मोहरे गवाने के लिए तैयार? कुछ क्या, जितनी कहो। कमी मोहरों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है सस्सी। सस्सी ने तरीका बताया कि हर फटे कपड़े में एक एक मोहर रख। पुन्नू ने उसकी बात मान ली। सस्सी का पिता सुंदर तय किए हुए कपड़े लोगों के घरों में दे आया, पर किसी भी व्यक्ति ने कपड़े फाड़े जाने का उल्हाना नहीं दिया, बल्कि लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश दिखाई दिए। सस्सी के पिता ने सस्सी से खुश होकर कहा कि मुझे तुम्हारा चुनाव मंजूर है सस्सी बेटे। तुम्हारा पुन्नू बड़ा पक्का धोबी है। ससी पुन्नू की शादी हो गई। राजा रानी ने सौगातें भेजी। धोबियों ने जश्न मनाया। नौजवान धोबी बहुत खुश थे कि ससी से शादी करने वाला व्यक्ति ससी को अपने साथ नहीं ले जाएगा, बल्कि धोबी बन के इस बस्ती की रौनक बढ़ाएगा। धोबी घाट, धोबी बस्ती, ससी का घर, ससी का बाग राजधानी की सुंदरता का यात्रा स्थल बन गए। पुन्नू दिन भर महबूब सा कपड़े धोता, ससी उसे सुखाती। काम की सुंदरता ने सोने पर सुहागे जैसा काम किया। सुंदरता की चर्चा तो चारों तरफ फैली चुकी थी। अब उनके रसीले जीवन की चर्चा भी चारों तरफ होने लगी। कुछ व्यक्ति अपने जीवन की बुझी हुई लौ को फिर से तेज करने के लिए ससी पुन्नू को देखने आने लगे। पर पुन्नू के अपने घर कच्छ मकान में शोक छाया हुआ था। उसके माँ बाप दुखी और लज्जित थे। हालांकि उनके भाइयों को उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन खानदान पर जो धब्बा लगा था उसको लेकर बहुत परेशान और बेचैन थे। लोग कहते बड़ा शहजादा धोबे से शादी करके धोबी हो गया। हालांकि उसकी माँ ने कितनी बार भंबोर संदेश भेजा, लेकिन वहां से एक ही जवाब आया कि माँ, मैं तुम्हारी याद भूला नहीं। पिताजी के तख्त के लायक मैं पहले भी नहीं था। उसके लिए मेरे भाई जिंदा है। वो अगर मुझे भूलना चाहें तो बेशक भूल जाएं, लेकिन मैं इतना खुश हूं किसी को भूला नहीं। कच्छ मकरान के हर जर्रे की याद मुझे अभी भी प्यारी है।
जिसकी धरती पर जन्म लेकर मैं फरिश्तों के लिए भी ईर्ष्या का कारण बन गया। बात बनती न देखकर उनके भाइयों ने एक और तरीका सोचा। उन्होंने उसे कहलवा भेजा कि तुम्हारी रजा में हमारी राजी है, लेकिन एक बार हम अपने सुंदर भाई को देखना चाहते हैं। ससी फूली नहीं समा रही थी कि उसके पुन्नू के भाई आएंगे, उसके शहजादे देवर आएंगे। उसने देवरानियों के लिए सौगातें जमा की, अपने घर को सजाया। बंबोर के धोबियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। शाही मेहमान उनकी बस्ती में आने वाले थे और उनकी बस्ती में रहने वाले थे। बस्ती की हर झोपड़ी सजकर दुल्हन बन गई। उमर और तुमर पुन्नू के भाइयों का काफला आया। साथ आए सफेद काले भूरे ऊंट। उनकी गर्दनों पर लटकी हुई घंटियां बज रही थी। उन पर रेशमी नमदे पड़े हुए थे, जिनकी सिरों पर से झालरें लहरा रही थी। साथ आए सुंदर सजीले बलोच। 4 दिन तक उस बस्ती में जश्न होते रहे। तमाशे हुए, गीत हुए, नाच हुए। उमर और तुमर ने पानी की तरह पैसा बहाया। जो आया खुश होकर लौटा। कच्छ मकरान के इत्रों की सुगंधियां सारे भंबोर में फैल गई। ससी का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन, तो उसने बेहद चाव और प्यार से देवर और देवरानियों की आवभगत की। सास के लिए मोहरों का हार बनवाया, ससुर के लिए कपड़े दिए, पुन्नू की बहनों के लिए तरह तरह की सौगातें पेश की। 5वें दिन जाने से पहले मेहमानबाजी की आखिरी रात थी। उमर और तुमर ने तरह तरह के शरबतों और शराबों का प्रबंध किया। हर कोई दिल खोल कर नाचा और हर किसी ने इस तरह शराब पी जैसे पहले कभी न पी थी। 4 दिन तक खुशियां मनाते हुए लोग थक गए थे। या आज रात के शरबतों और शराबों में कोई ऐसी चीज थी कि आधी रात के बाद जैसे हर कोई लेटने के लिए जगह ढूंढने लगा। कुछ समय बाद बलोचों को छोड़कर सभी सो चुके थे। तब जल्दी जल्दी ऊँटों को तैयार किया गया और उन पर सामान लादा गया। एक ऊँट पर उमर ने बेसुध बने हुए पुन्नू को डाल दिया और पीछे बैठकर तुमर ने उसे थाम लिया। जब दिन चढ़ा तो लोगों ने आंखें खोल के देखा, लगा जैसे कोई सपना था। शशि ने जब आंखें खोली तो वहां ना उमर था, न तुमर, ना ही उसका पुन्नू था। उसने अंदर बाहर चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन पुन्नू का कहीं पता नहीं था। वो बोली, माँ मैं लुट गई। वो लोग पुन्नू को मिलने नहीं आए थे, बल्कि धोखे से उसे ले जाने के लिए आए थे। माँ ने उसे समझाया, गले लगाया, सहेलियों ने साहस दिया, पिताजी ने उसे साहस दिया, कहा कि वो जैसे ही होश में आएगा वो लौट के आ जाएगा। वो एक पल के लिए भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए धोबी बन सकता है वो जरूर लौट के आएगा। नहीं माँ, उस जालिम बलोचों के जाल में फंस चुका है। वो उसे मुझसे दूर ले गए। वो अब उसे अपने चंगुल से निकलने नहीं देंगे। पुन्नू का धोबी बनना उन्हें असहाय था। जरूरत पड़ने पर उसे जान से मारने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ ने कहा, तो सब्र कर, किस्मत का पासा अपने आप पलटेगा। नहीं माँ, जो इश्क मेरी हड्डियों में समा गया है वो सब्र नहीं कर सकता। पन्नू के बगैर जीवन है ही नहीं। मैं जानती हूँ ये सफर मुझसे खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरी रूह यहाँ एक पल के लिए भी रह नहीं सकेगी। मुझे रोकना नहीं माँ, मुझे रोकना नहीं। मैं पुन्नू के बगैर 2 दिन भी जी नहीं सकूंगी। शायद उसका पीछा करते करते मेरी जान बच जाए। शशि जैसे पागल सी हो गई थी। वो बार बार कहती कि मैं जाऊंगी और लौट के कभी नहीं आऊंगी। सहेलियां और माँ उसे संभाले संभाले थक गई थी। शशि के दिल से आह उठ रही थी। उसने अपना पूरा श्रृंगार उतार दिया था, बाल खुले छोड़ दिए थे और बार बार यही कहती, जालिम बलीचो, मेरा पुन्नू मुझे लौटा दो। शशि की सहेलियां उसे संभालते संभालते थक गई थी। वो भी थक आ चुकी थी। ये वही समय था जब पुन्नू को उसके भाई ऊंट पर बिठा रहे थे। वो चौंकी उठी। उसने देखा उसकी सहेलियां सो रही थी। शायद वो थक गई थी। उसने सामने देखा तो खूंटे पर पुन्नू का दुपट्टा लटक रहा था। उसने उसे उतारा, चूमा और चुपचाप घर से बाहर निकला। तारे झिलमिला रहे थे। पुन्नू पुन्नू शशि के दिल से तो आह उठी। वो भंबोर छोड़ के चल दी। रास्ता पूछती, ऊँटों वालों को हुलिये बताती। वो पागलों की तरह चली जा रही थी। उसके चेहरे पे अथाह गम था और आंखों में निराशा। उसे देखकर राहियों के दिल पिघल उठते, पर किसी की भी बात सुनने का शशि में धीरज नहीं था। उसके कानों में पुन्नू की ऊँटों की घंटियां बजती और राही जिधर का रास्ता बताते वो उधर को भाग उठती।
दोपहर हो गई तो रेतीली धरती दिखाई दी, रेत का सागर, कोई वृक्ष नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई झाड़ी नहीं। तपती हुई रेत पैरों को जला रही थी। शशि के पैरों की मेहंदी भी अब दहक उठी थी। वो दोपहर के समय कहीं रुकना चाहती थी। एक बहते हुए नाले में शशि ने पानी पिया। पानी में उसके चेहरे की उजड़ी हुई सुंदरता प्रतिबिंबित हुई। उसे देखकर शशि के दिल से एक आह उठी, पुन्नू, एक बार मिल जाओ और मेरी उजड़ी हुई जिंदगी बसा दो। शशि वृक्ष के नीचे लेट गई। उसकी याद जैसे पुन्नू ने सुन ली। सुगंधियों के सौदागर की दुकान लग गई। सखियों के संग शशि आई। पुन्नू ने इत्र का फाहा बनाकर शशि के हाथ पर लगाया। शशि ने नींद में ही अपना हाथ उठाकर नाक पर रख लिया। तभी एकाएक उसकी नींद खुल गई। सूरज ढलता जा रहा था। शशि उठी और मील भर भागते हुए इधर उधर उसने ऊँटों के पांव के निशान ढूंढ लिए। उनमें से एक ऊँट के पांव के निशान छोटे छोटे थे, जिससे उनकी चाल संतुलित लगती थी। शशि ने कहा, ये तो मेरे पुन्नू के ऊँट के पांव के निशान हैं। चारों पांव के निशानों को शशि ने चूमा। जिस रास्ते तुम गए हो उस रास्ते रात भर चलकर तुम तक पहुंच जाऊंगी। तारे चमकते रहे, शशि के आंखों से आंसू बहते रहे, आसमान से ओस झरती रही, रेत के कण उड़ते रहे, हवा में लटें बिखरती रही, दिल से आहें उठती रही। कल्पना में बजने वाले ऊंट की घंटियों पे शशि चलती गई। जब दिन चढ़ा तो शशि प्यास से बेताब थी। वो चाहती थी कि कहीं रुक जाए, पर पानी बिना उसका दिल जवाब दिए जा रहा था। वो चलती गई। दूर उसे एक हरियाली का एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। पास गई तो वो मेहंदी की एक झाड़ी थी, पर पानी आसपास कहीं नहीं था। शशि ने सोचा, पानी बिना ये झाड़ी हरी कैसे, जरूर आसपास पानी होगा। पर शशि उसे ढूंढ नहीं पाई। अब शशि के होंठ ही नहीं, उसका लहू भी सूखा जा रहा था। शशि बेसुध होकर गिर पड़ी। जहां वो गिरी उसके नीचे से मेहंदी को पानी पहुंचता था। शशि के बोझ तले रेत बैठ गई और पानी ऊपर उठाया। उसके सर को नमी पहुंची तो उसे होश आया। उसने उठकर अपने हाथों से रेत खोदी तो वहां एक चश्मा बन गया। उसने पानी पिया तो जान में जान आई। उसके बाद वो मेहंदी की झाड़ी के पास गई, वहां से एक छोटा सा पौधा उखाड़ कर लाई और चश्मे के पास लगा दिया। ये मेहंदी का पौधा कहते हैं आज भी शशि की याद में पूजा जाता है। आशिक इसकी पत्तियों को चूमते और मुरादे मांगते हैं। वहां से जाने वाले प्यासे राहियों के लिए शशि ने उस पौधे को जन्म दे दिया था। शशि फिर चल पड़ी कि धूप तेज होने पर रेत तपने से पहले पहले दोपहर का समय बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ सके। ऊँटों के पांव के निशानों के पीछे पीछे वो चलती गई, पर जो जो धूप तेज होती गई रेत तपने लगी। शशि ने पुन्नू का दुपट्टा अपने गले में डाल लिया। उसने दाएं बाएं नजर दौड़ाई। एक और बस्ती सी दिखाई दी। वहां जाते हुए रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। जरा ठहरना भैया। चरवाहा ठिठक कर खड़ा हो गया। वो एकटक शशि को देख रहा था। उसे लगा शशि आसमान से उतर कर आई है। ऐसे चेहरे इस धरती पर नहीं होते। उसने मन में कहा, दुखियारन, बेरहनी, मौत के मुंह में जा रही, कुछ पलों की मेहमान। ऐसे विशाल गम को वही कोई समझ सकता था जिसे जिंदगी ने तोड़ मरोड़ डाला। पर फिर भी उस भोले चरवाहे ने शशि को ऐसे देखा जैसे उसके गम के प्रति उसके मन में सत्कार। शशि ने उसे अपनी वियोग की कहानी सुनाई और उससे कचमकरान जाने का रास्ता पूछा। चरवाहे का दिल पिघल उठा। उसने देखा कि शशि के लिए खड़े रह सकना बहुत मुश्किल था। आंखें शशि बैठ गई। शशि को छांव में ले जाने के लिए जब चरवाहे ने शशि का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ तप रहा था। छांव में बैठाने के बाद चरवाहे ने शशि से कहा, बहन, अब तुम और नहीं चल सकती। अब धूप तेज हो रही है और आगे ऊँटों के पांव के निशान कहीं कहीं ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर धरती रेतीली नहीं है। मेरे घर वाले तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं आज ही कचमकरान जाऊंगा और तुम्हारे पुन्नू को तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा। शशि ने चरवाहे का धन्यवाद किया और फिर कहा कि मेरे अच्छे भैया, जाकर पुन्नू को बताना कि दुखों की सताई हुई तुम्हारी सस्ती दीवानी बनी भटक रही है। वो तुम्हारे दर्शन को प्यासी है। सो एक बार मिल जाओ और देख जाओ कि मेरी क्या हालत बनी हुई है। शशि का गम अब चरवाहे का गम बन गया था। वो शशि को अपनी झोपड़ी पहुंचाकर पुन्नू के वतन की ओर चल दिया। शशि तड़प रही थी। चरवाहे का सारा परिवार उसकी सेवा में लग गया। कोई उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, कोई उसके मुंह में पानी डालता, कोई उसकी कुशलता के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता।
2 दिन बड़ी ही मुश्किल से बीते। कई बार तो ऐसा लगा कि सस्सी अब कुछ ही पलों की मेहमान है, पर कोई कहता कि वो कोई आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। सुनकर होठों पर आई सस्सी की जान रुक जाती। 1.5 दिन जाने के लिए चाहिए था और आधा दिन आने के लिए। पुन्नू अपने काले ऊंट पर दौड़ता हुआ आएगा। सबकी आंखें सामने लगी थी। कभी किसी व्यक्ति की झलक दिखाई देती, पर वो ना पुन्नू होता ना चरवाहा, वो कोई और ही व्यक्ति होता। सस्सी की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उसके बोलने की शक्ति जवाब देने लगी। कभी किसी आहट या आवाज पर उसकी आंखें खुलती और फिर बंद हो जाती। वो रहा ऊंट, वो काला ऊंट, वो दौड़ता हुआ यहीं आ रहा है। सुनकर सस्सी की आंखें खुली, पर सामने कुछ ना देखकर वो फिर बंद हो गई। आखिरकार एक काला ऊंट झोपड़ी के बाहर आके रुका। उसके गर्दन में घंटियां बज रही थी, जिसकी आवाज सस्सी के कानों पर पहुंची। ऊंट पर से 2 सवार उतरे। उनमें से एक चरवाहा था और दूसरे ने उतरते ही चीख कर कहा, कहाँ है मेरी ससी? पुन्नू को ससी के पास ले जाया गया। ससी, मेरी ससी। ससी ने आंखें खोली, होंठ मुस्कुराए, बाहों में हरकत हुई। पुन्नू ने उसे अपने बाहों में भर लिया, उसकी आंखों को चूमा। वो आंखें जैसे इसी चुम्बन की प्रतीक्षा कर रही थी, फिर ना खुली। पुन्नू की चीख लोगों के दिलों को चीर गई। हाय मेरी ससी। पुन्नू रात भर रो रो कर अपने भाइयों के जुल्म की कहानी ससी को कहता रहा। दिन चढ़ा तो ससी की कब्र खोदी गई। उसे देखकर पुन्नू ने कहा, इसे और चौड़ी करो, इसमें ससी अकेली नहीं लेती। ससी के जनाजे को पुन्नू के पास लाकर रखा गया। पुन्नू ने ससी के सिर और पांव को बारी बारी से चूमा। जनाजे को कब्र में उतारा गया। नहीं, इसे एक किनारे करके रखो और अभी मिट्टी मत डालना, मैं दुआ कर लूं। कब्र के पास बैठकर पुन्नू ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने की देर थी कि शशि कब्र से निकल के बाहर आ गई। उसने शादी वाला जोड़ा पहन रखा था। पुन्नू ने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर पुन्नू का चेहरा भी खुल उठा। फिर पुन्नू उठा और उसने उसके कमर के इर्द गिर्द हाथ डाल लिए और वे नाचने लगे। वो ऐसे नाच रहे थे जैसे शशि कभी अपनी सहेली के साथ बाग में नाची थी। फिर वे रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका, उनके होंठ कांपे, दिल धड़के, वो एक दूसरे से लिपट गए। कुछ क्षणों के बाद वो अलग हुए। शशि ने पुन्नू का हाथ चूमा और कब्र में दाखिल हो गई। पुन्नू ने जब आंखें खोली तो वो चौंक गया। उसने कब्र की ओर झांक के देखा तो जनाजा वैसे ही पड़ा हुआ था। उसने पलट कर देखा तो वहां खड़े लोग रो रहे थे। उसने कब्र के चारों तरफ परिक्रमा ली। उसके मुंह से एक चीख निकली, ओ मेरी शशि। वो भी कब्र में दाखिल हो गया। कहते हैं उस वक्त कुछ ऐसी करामात हुई, कब्र अपने आप बंद हो गई। कुछ आशिक ये भी कहते हैं कि उन्होंने शशि और पुन्नू को चांदनी रात में नाचते हुए देखा है। ये भी मशहूर है कि सच्चे प्रेमियों को पुन्नू और सच्ची प्रेमिकाओं को शशि वस्ल का प्याला अपने हाथों से पिलाते हैं।